ज्योतिष में भविष्य तय तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर ज्योतिष आचार्य ने या किसी ज्योतिष ने ये कह दिया है कि ऐसा होगा तो वह हो ही जाए। शनि देव केवल बुरा फल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे फल लेना चाहें तो सबसे अच्छे फल शनि ही देते हैं। ज्योतिष वो विद्या जिसका आदि है ना अनंत है। भारत के शुरुआत से कह सकते हैं, जब से सृष्टि की रचना हुई है, ज्योतिष को आप भारत से अलग नहीं कर सकते। सही कहें तो भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश है जो ज्योतिष के बगैर अधूरा है। ज्योतिष है तो भारत है, ज्योतिष है तो अध्यात्म है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसको आप जान नहीं सकते, जितना जानोगे उतना कम है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य आचार्य शरद स्वरूप जी, जिनसे आज हम जानेंगे ज्योतिष क्या है, जिनसे हम जानेंगे कि ज्योतिष को लेकर उनका आकलन क्या है। कई मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर हम बातचीत करते हैं शरद स्वरूप जी से। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके से ये है कि ज्योतिष है क्या? ज्योतिष वो गणनाएं हैं जो कि ग्रहों, नक्षत्रों और सभी प्रकार की ऐसी रिक्वायरमेंट्स या ऐसी जरूरतें जो कि हमेशा से भारतीय सनातन और हर प्रकार की जो हमारी गणनाएं हैं वो आपको त्योहार मनाने, मौसम के चेंज होने और फसलों के हर तरह के फायदे या नुकसान को पहले से ही बता देती है कि आने वाला समय कैसा होगा, बीते हुए समय में किसी ग्रह के क्या प्रभाव रहे थे और आने वाले समय में क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। ये सभी कुछ गणनाएं जो है पहले से ही ज्योतिष ने करके रखी है। ज्योतिष ने कई बार लोगों को चौंकाया है कि अलग अलग तरीके से कौन सी घटनाएं कब हो सकती हैं, चाहे वे अच्छी घटनाएं थी, जैसे कि आप देखना चाहें कि पुराने समय में पहले ही बता दिया गया कि अलग अलग समयों पर भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करेगा और भारत ने किया या अन्य देशों ने भी किया। जैसे कि ट्रंप का दोबारा से एक बार प्रेसिडेंट बनना, यह पहले ही ज्योतिषीय गणनाओं में बता दिया गया था। या फिर देखा जाए नरेंद्र मोदी के लिए तो 2012 में ही ये कह दिया गया था कि भारत को एक नया शासक मिलेगा। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आने वाली जितनी व्यथाएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, उनके बारे में भी, जैसे 1920 में आने के बाद एक 2020 में नई बीमारी कोविड या कोरोना जिसे कहा गया, उसके अंदर भी हमने ये देखा कि हमें ये पहले से ही मालूम था कि किसी तरह की महामारी आने वाली है। ये सब ज्योतिषीय गणनाएं ही थी जो कि हमें पहले से ही मालूम पड़ गया कि किसी प्रकार की यदि समस्याएं आने वाली हैं या अच्छी चीज आने वाली है तो वो सभी चीजें जो है ज्योतिष के अंदर पहले से ही हैं। इसलिए ज्योतिष जो है वो भारतीय संस्कृति के अंदर तो उपलब्धि पहले ही से प्राप्त कर चुका है, लेकिन अब विश्व भी इसको बहुत ही विशेष तौर पर अपने हाथों हाथ ले रहा है। स्वरूप जी, कहा जाता है कि ज्योतिष में कि हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास है ज्योतिष, कोई भविष्य नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आप ही मानते हैं कि ज्योतिष में भविष्य तय हो सकता है? ज्योतिष में भविष्य तय तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर ज्योतिष आचार्य ने या किसी ज्योतिष ने ये कह दिया है कि ऐसा होगा तो वह हो ही जाए। क्योंकि अगर मैं ये कहना चाहूं कि किसी व्यक्ति की या किसी बालक की सरकारी नौकरी लगनी है और यह तय है कि उसकी नौकरी लगनी ही है, और ऐसा ही ज्योतिष ने भी कह दिया, परंतु कर्म ही ना हो कि उसने फॉर्म ही नहीं भरा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिष ने कह दिया कि अब सरकारी नौकरी जो है वह घर आकर तो मिलेगी नहीं। लेकिन यदि प्रयास किया जाए तो 100% उसकी नौकरी लगना तय है, यह बात ज्योतिष अवश्य कह सकता है। हाँ, इसके लिए कर्म किया जाना बहुत जरूरी है। यदि किसी प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं तो उनके उपाय किए जाने जरूरी हैं, तो 100% ज्योतिष सही बैठता है, यह बात बिल्कुल मान ली जाए, लेकिन कर्म के बिना कुछ नहीं है। ग्रहों का गोचर से क्या संबंध है? ग्रहों का गोचर, पहले देखा जाए कि गोचर होते क्या हैं। गोचर मतलब गोचर, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। गोचर का मतलब है जब कोई ग्रह, जैसे अब देखिए कितना शुद्ध ये शब्द है। गो जो है ये अंग्रेजी में भी कहा जाता है, गो मतलब चलना या जाना, और चर मतलब चलना। तो जब कोई ग्रह अपनी राशि से दूसरी राशि की ओर आगे बढ़ता है, जैसे कि अभी देखिए आप, केवल पिछले ही महीने, इसी महीने की बात कर लेते हैं, मई में, पूरे 1 साल बाद 13 महीने के बाद गुरु ग्रह ने 15 मई के दिन अपनी राशि से उड़कर अगली राशि में, यानी वृषभ राशि में बैठे थे 1 साल से, अब मिथुन राशि में पहुंच गए, तो अगली राशि में पहुंच गए। ऐसे ही सूर्य हर माह, अब आप देखिए कितनी सुंदरता है गोचर की, या ये कहें कि भारतीय ज्योतिष की, कि हर महीने जब सूर्य
अपनी राशि बदलते हैं तो उसको बोलते हैं कि सूर्य का गोचर हुआ। सूर्य का गोचर मतलब मकर राशि में 14 जनवरी के दिन जैसे पहुंच जाते हैं सूर्य तो कहा जाता है कि मकर संक्रांति हुई। अगले महीने वो अगली राशि में पहुंच जाते हैं यानी कि कुंभ संक्रांति। और ऐसे ही करते करते जब हमारा नया साल आ जाता है तो मेष राशि यानी कि पहले नंबर की राशि में पहुंच जाते हैं सूर्य, तब होता है नया साल। आप देखिए कितनी सुंदरता है भारतीय ज्योतिष की कि पहली राशि में जिस दिन पहुंचते हैं सूर्य देव तभी हमारा नववर्ष शुरू होता है। हिंदू धर्म के अंदर जो नववर्ष है वह आकर आपको अप्रैल में ही मिलता है और अप्रैल के आसपास ही आकर मेष राशि में सूर्य पहुंचते हैं। तो पहला साल यानी पहला महीना मेष राशि से शुरू होता हुआ हमारी मीन राशि तक जाता है। इस तरह हमारा जो है पूरा साल समाप्त होता है और इसी तरह शुरू होता है। तो यह है ज्योतिष, इसको कहते हैं गोचर। शनि को हम देवी मानते हैं, शनि हमारे देवता में विद्यमान है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी शनि देव के बारे में कहा जाता है कि बुरा फल देते हैं। क्या ये सही है? शनि देव केवल बुरा फल देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि देव जो है वह एक तरह से आपके ही कर्मों का फल देते हैं अपनी शनि की 7.5 के अंदर। अब देखा जाए तो 5 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर हमेशा इफेक्ट रहता है शनि का। जहां भी शनि देव बैठते हैं, जहां का मतलब है जिस राशि में शनि बैठते हैं, जैसे कि अभी पिछले ही महीने 29 अप्रैल के दिन ही हमारे जो शनि देव हैं वह राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए। अब जिस राशि में शनिदेव बैठते हैं उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे की वे शनि की 7.5 लगा देते हैं। यानी कि मीन राशि में बैठकर कुंभ राशि की 7.5 शुरू है। मीन की तो है ही क्योंकि वहीं बैठे हैं शनि, और अगली राशि यानी मेष राशि की भी शनि की 7.5 इस समय चल रही है। अब शनि की 7.5 में शनिदेव करते क्या है, तो जो भी हमने कर्म किए पिछले 27 सालों के अंदर 30 साल में एक बार ही एक राशि में आते हैं शनिदेव। सबसे स्लो चलते हैं इसलिए बोलते हैं शनै शनै चल रहे हैं शनि। तो इसके बीच में जब जिस राशि में आकर शनि बैठ जाते हैं उसकी शनि की 7.5 तो लगाते ही हैं, साथ में एक राशि पीछे और एक राशि जैसे मैंने बताया आपको, तो 3 राशियों की 7.5 चलती है। इस बीच 7.5 के बीच जो जो कर्म हमने पिछले 22 वर्षों में किए उनका 7.5 साल का फल निकलता है। यानी कि 30 साल के अंदर 7.5 साल ऐसे जिसमें शनि की 7.5 का प्रभाव मिलता है। अब हमारे कर्म अच्छे तो फल अच्छे, शनि से डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि हमने दूसरों का भला किया है, यदि हम ऑनर हैं, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हमने टाइम पर दी है, किसी के ऊपर हमने कोई ज्यादती नहीं की है, यदि किसी को हमने बुरा नहीं कहा है और किसी का बुरा किया नहीं है, तो शनिदेव बिल्कुल बुरा नहीं करते। अब अच्छा का फल देखिए, शनि की 7.5 ही चल रही थी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए भारत के। सचिन तेंदुलकर की एंट्री जो थी जब क्रिकेट के बीच में हुई तो शनि की 7.5 चल रही थी, और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हमारी खुद की शनि की 7.5 चल रही है। तो आप देखिए, ज्योतिष शरद स्वरूप नाम है हमारा और यहाँ इतने बड़े न्यूज चैनल पर हमारा पॉडकास्ट या इंटरव्यू चल रहा है। तो ये देखिए कि कितनी उपलब्धि भी लेकर आते हैं शनि। यदि कर्म अच्छे हैं तो हम तो नहीं डरते शनि से, आपको भी नहीं डरना चाहिए, किसी को भी नहीं डरना चाहिए। शनि के फल बहुत ही शुद्ध और अच्छे होते हैं। हाँ, जिनके बिगड़ैल या खराब कर्म हैं उनको सुधार कर रख देते हैं शनि, इसलिए लोग डरा करते हैं। शनिदेव के चरणों में आज आप पहुंच जाइए किसी भी शनि मंदिर, तो लोग जो है नतमस्तक मिलेंगे, शनिदेव के चरणों में मिलेंगे, क्योंकि खींच के पैरों में ले आते हैं शनि। क्योंकि शनि के पैरों में है दिक्कत तो लोग क्या करते हैं, शनि को तेल चढ़ाते हैं सरसों का, उनकी मालिश करते हैं पैर की। इसीलिए कहा जाता है शनि को तेल चढ़ाइए सरसों का। तो ये सब चीजें जो है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप समय पर दान कर रहे हैं, अमावस्या का दान कर रहे हैं, हनुमान जी को पूज रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो ज्योतिष आपको देते हैं आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी नाम राशि के अनुसार, आपकी चंद्र राशि के अनुसार, तो वो सब उपाय कर लें यदि, तो कभी भी शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शनिदेव के क्या उपाय हैं, और अगर आपने कर्म अपने अच्छे कर लिए तो शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। शनि की 7.5 की आपने बात कही है, शनि की 7.5 को लेकर बड़ी कहावतें हैं, बड़ा कुछ कहा जाता है कि शनि की 7.5 इस पर चढ़ गई, इसका बुरा वक्त शुरू हो गया। क्या आप ऐसा मानते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपको उदाहरण के तौर पर अभी भी बोला कि नरेंद्र मोदी जी की तो 7.5 चल रही थी, वृश्चिक राशि है, नरेंद्र न नाम बनता है, तो वृश्चिक राशि तब शनि की 7.5 के अंतर्गत थी जब वो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, और अब 3-3 बार बन गए। तो कहां से खराब हो गई शनि की 7.5? इसके साथ साथ हमने बताया कि कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको कर लेने से, जैसे कि कोड़ी को दान करना, गरीबों को दान करना, शनि की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, काले छाते का दान करना, और ऐसे बहुत सारे उपाय जो कि घरेलू उपाय हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका ज्योतिष अच्छा होना चाहिए, आपका जो आचार्य है यदि वह आपको सटीक उपाय दे दे तो आपको ऐसी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन से रत्न आप धारण कर लें, क्या आप ऐसी धातु धारण कर लें जिससे कि शनि आपको सुफल दें, कुफल ना दें,
ये अगर आप कर रहे हैं तो शनि से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शनि की साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है। शनि अच्छे फल भी देते हैं, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। मतलब आपका साफ कहना है कि जिस साढ़े साथी को लेकर एक डर सा है, वो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे फल लेना चाहें तो सबसे अच्छे फल शनि ही देते हैं। कुंभ राशि के लोग, मीन राशि के लोग और साथ में मेष राशि के लोग जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही है। और खास बात, आपने केवल नाम लिया शनि की साढ़े साती का, लोग ढैया के नाम से बड़ा डरते हैं और जानते नहीं है, समझते नहीं है शनि की ढैया क्या है। जैसे 7.5 साल शनि के ये होते हैं साढ़े साती के, ऐसे ही 2.5 साल यानी कि ढैया जो है वो 2 राशियों की चल रही होती है। जहां शनि बैठते हैं वहां से पंचम और अष्टम जो राशियां बैठी होती है उनकी शनि की ढैया चल रही होती है। इस समय देखा जाए तो आने वाले 2027 तक सिंह राशि की और साथ में धनु राशि की आपको मिल रही है शनि की ढैया, और इसका इफेक्ट जो है इन दोनों राशियों पर भी है। तो इनके लिए भी यही उपाय है और किसी तरह का डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपने 5 राशियों का जिक्र किया अभी पीछे, भी वो 5 राशियां कौन से जिनका समय ठीक चल रहा है? जिनका समय ठीक चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस समय गुरु का गोचर भी हुआ है मई माह के अंदर ही 2025 में। इसके अंतर्गत यदि देखें तो सबसे कहते हैं गुरु जो देव गुरु बृहस्पति हैं, यानी कि ग्रहों के भी देवता बृहस्पति हैं, वो जहां बैठ जाएं वहां पर कुछ अच्छे फल नहीं देते। जैसे मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि को फिलहाल सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि देखें कि गुरु की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है इस समय सबसे पहले तुला राशि पर। तुला राशि का बहुत ही अच्छा समय, जिनका नाम र अक्षर से शुरू होता है, बहुत ही अच्छा समय है। यदि देखें धनु राशि के लिए, तो जिनके धनु राशि बन रही है उनके लिए बहुत अच्छा, और साथ ही साथ कुंभ राशि के लिए, क्योंकि शनिदेव अभी 29 मार्च को ही जो है कुंभ राशि छोड़कर गए हैं और अब सुदृष्टि कहते हैं, अमृत दृष्टि होती है गुरुदेव की। तो 3 दृष्टियां होती हैं। तो पहली राशि जो बताई हमने तुला राशि, दूसरी बताई धनु राशि और तीसरी बताई कुंभ राशि। इन तीनों के ऊपर अमृत दृष्टि है गुरुदेव की, तो बहुत ही अच्छा शनि का भी इनको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि उतरती साढ़े साती है शनिदेव की कुंभ राशि पर, जिनका स नाम से है अक्षर, जिनका ग नाम से अक्षर बनता है, श नाम है, जैसे मेरा शरद है, या किसी का नाम सौरभ है, या किसी का नाम गौरव है। तो ऐसे नाम वालों की जो है शनि की साढ़े साती उतरती हुई है, सबसे तीसरे चरण की साढ़े साती है, और साथ ही साथ जो अमृत दृष्टि मिल गई गुरु की, तो बहुत ही शुभ कुंभ राशि के लिए अब होने जा रहा है। जैसे आपने कहा 3 राशि अमृत राशि हो रही है जी। अगर जो राशि अमृत राशि में नहीं है तो क्या वो इस समय परेशान होंगी? नहीं, बाकी चीजें जो है ये कर्मों के ऊपर डिपेंड करती हैं। सब कुछ जो है वह राशियों या किसी तरह से ग्रहों से ग्रसित ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कर्म जो है वह सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। यदि कर्म अच्छे तो फल अच्छा। यानी कि जो बाकी की राशियां हैं, जैसे कि बात कर ले वृषभ राशि का कहीं नाम ही नहीं आया, या बात करें कर्क राशि का तो कहीं नाम ही नहीं आया। तो इन सब राशियों के लिए भी ऐसा नहीं है कि बुरा समय है, एवरेज समय है। अब इनके कर्म जैसे होंगे वैसा फल होगा। और अगर आप देखना चाहें तो हमारा अलग अलग जगहों पर डेली राशिफल भी आता है, तो उनकी राशिफल के अंदर हमारे जो है उपाय भी रहते हैं। तो उन उपायों को देखें, नेशनल रफ्तार न्यूज के अंदर भी आप देख सकते हैं, डेली हमारा राशिफल आता है, वहां पर उपाय भी होते हैं। तो अपनी अपनी राशियों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको अपने अपनी राशियों के अनुसार जो उपाय करने होते हैं, यदि आप करते चल रहे हैं तो किसी प्रकार की व्यथा आपको नहीं आएगी। उतरती हुई जैसे सीढ़ियां शनिदेव लेकर आते हैं, वैसे ही चढ़ते हुए जो है वो अलग अलग राशियों के कर्मों के अनुसार हम आगे बढ़ते भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने अपनी राशियों के अनुसार जो उपाय हैं वह करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, और कर्मों के अनुसार ही जो है वह उपाय भी आ जाते हैं। अब क्या करता है ज्योतिष, ज्योतिष का काम ही है यह बताने का कि आप किसी भी प्रकार से कोई कर्म करने जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप चल भी रहे हैं और ज्योतिष कहता है भाई उत्तर दिशा में चलना है, जब आपका काम ही जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में, और हमारे कहने से आप दक्षिण में चले जाएंगे या उत्तर में चले जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो काम जो है वही करना है, लेकिन उसमें क्या करना है, छोटे छोटे उपाय। जैसे घर से निकलते पे दाहिनी दाढ़ में इलायची दबा ली अगर आपकी कर्क राशि बन रही है, या जैसी जैसी आपकी राशि व्यापार है यदि आपका, तो उसके दौरान अगर आपको कोई काम बताया जाता है कि गले के अंदर एक लाल कपड़े के अंदर केवल गेहूं या सरसों ले ली जाए, पीली सरसों, और उसके अंदर एक सिक्का रख दिया जाए। अगर आपका व्यापार है तो गले के अंदर एक छोटा सा उपाय ये कर लें कि लाल कपड़े के अंदर पीली सरसों और गेहूं के साथ एक 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का क्यों, सोने का सिक्का बताया गया है, पर आप सोने का सिक्का सब लोग तो नहीं खरीद सकते, तो वो 10 रुपए का सिक्का भी गोल्डन रंग का ही है, उसको बांधकर लाल कपड़े में गले में रख दीजिए, देखिए हो गया उपाय। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसके अंदर किसी तरह का डर, या जैसे कहते हैं ना कि एक टोटका, ये टोटके नहीं है, ये वैदिक उपाय हैं जिनको कर लेने से आप आगे की ओर ही बढ़ेंगे। जैसे कहा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते रहिए, कर्म प्रधान है
और साथ में छोटे छोटे उपाय भी कर्म ही है। इनको अपने जो है डेली रूटीन लाइफ में ले आए, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, ये बहुत छोटा सा उपाय है। इस तरह के उपाय सभी लोग करें तो ये कर्म प्रधान भी है और साथ में उपाय भी है, तो करने में कोई समस्या नहीं है। आचार्य जी, क्या राशि रत्न पहनने से लाभ होता है? राशि रत्न पहनना जो है वह प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग रत्न ज्योतिष में बताए गए हैं। इसके अंतर्गत क्या है, आखिर रत्न करते क्या है? रत्न जो है वो प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग रत्न बताए गए हैं और ये उस पर्टिकुलर ग्रह के लिए लाई गई ब्रह्मांड के अंदर जो एनर्जीज हैं उसे खींचकर उस रत्न के अंदर ले आता है और उस रत्न के जरिए हमारे अंदर मानकर चलिए किसी चीज की कमी, विटामिन डी की कमी है, तो हम क्या करते हैं, सूर्य में बैठते हैं ताकि हमें डायरेक्ट उसकी जो पावर्स हैं, जो डायरेक्ट रेज हैं वो हमारे अंदर आ जाए। ऐसे ही तो होता है साइंस के अकॉर्डिंग भी। तो वैसे ही जो रत्न है वह हमारी फिंगर से या उंगलियों से या अगर हम लॉकेट में पहने तो उसके जरिए हमारे शरीर से टच होते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रह की जो रेडिएशंस हैं, जो पॉजिटिविटी है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। और ऐसे सभी ग्रहों की अलग अलग जितने भी ग्रह के हैं उतने रत्न हैं, उन ग्रहों के अंदर जितनी पावर्स है वो उन रत्नों के अंदर और रत्नों से हमारे अंदर आ जाती है। इससे हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर ग्रह की जो पावर है वो इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है और यही काम करते हैं रत्न। तो रत्नों को पहनना इसलिए जरूरी भी है और किसी किसी राशि के लिए नहीं भी जरूरी है, तो अपना राशि रत्न जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं जैसे मेष राशि के लिए मूंगा रत्न पहन लिया जाए, पर कुंडली के अंदर 6, 8, 12 जिन्हें बोलते हैं त्रिक भाव यानी कि खराब घर, इस ग्रह में बैठे हुए, इस घर के अंदर बैठे हुए जितने भी ग्रह हैं, यदि हम उनका रत्न धारण कर लेते हैं तो खराब फल मिलते हैं। इसलिए ये देख लेना है कि अगर मेष राशि भी है और 6, 8, 12 में हमारा मंगल नहीं बैठा है तो ही हम मूंगा रत्न धारण करें, और ऐसा हर ग्रह और हर रत्न के लिए है। तो ज्योतिष से पता कर लेने के बाद ही हमें रत्न धारण करने चाहिए। खुद धारण कर लेने से नुकसान भी होते हैं और ज्योतिष से पूछ लेने के बाद फायदे भी होते हैं। तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो रत्न हम धारण कर रहे हैं वह हमें फायदा ही पहुंचाए, और वो फायदा कब पहुंचाएगा, जब हमने सही रत्न धारण करा होगा तो फर्क जरूर मिलेगा। विवाह योग 2025 के बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। विवाह योग 2025, बड़ी ही ताज्जुब होगी आपको ये बात जानकर कि अभी देवशयनी एकादशी जुलाई में पड़ जाएगी। हम सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद चतुर्मास लग जाते हैं और 4 माह कोई विवाह नहीं हुआ करते। तो इस बार की समस्या समझ लीजिए कि हमारे जो देवगुरु बृहस्पति हैं यदि अस्त हो जाते हैं तो विवाह बंद हो जाते हैं। और इस बार ये समस्या कह लीजिए या व्यथा कह लीजिए कि 17 नवंबर के दिन जो है वो देवगुरु बृहस्पति जो है वह अस्त हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो विवाह जो है वो 2 नवंबर से लेके और 17 नवंबर के बीच ही हो पाएंगे, यानी कि 15 दिन हमें जो है वह पूरे साल में मिलने जा रहे हैं। और चतुर्मास के बाद तो वैसे ही विवाह नहीं होते। तो विवाह योग 2025, यदि आपके विवाह नहीं निकल रहे तो ताज्जुब में मत रहिएगा। 2025 में गिनती के ही विवाह योग मिलेंगे, वरना विवाह योग नहीं है। आप केवल जुलाई तक विवाह कर सकते हैं या केवल 2 नवंबर से 17 नवंबर तक, इसके अलावा 2025 में विवाह योग है ही नहीं। ये बड़ी समस्या भी है। और जिनको विवाह इसी साल करना है, जैसे कि इस साल देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए विवाह योग जो है वो बहुत ही सुलभ है, साथ ही साथ मेष राशि के लिए बहुत सुलभ है, साथ ही साथ तुला राशि मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सुंदर राशि है, इस साल के लिए बड़े अच्छे अच्छे योग हैं। तो ये राशियां, 3 राशियां ऐसी हैं जिनके विवाह के योग तो बनेंगे पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड के बनेंगे, क्योंकि विवाह योग ही नहीं है इस साल, बहुत कम योग हैं। तो जिनको विवाह के योग निकलवाने हैं वो पहले से निकाल के रखें, प्रबुद्ध ज्योतिष से बात पहले से ही कर लें, क्योंकि बाद में सोचेंगे कि दिसंबर में विवाह कर लेंगे, इस बार नहीं होने वाले। तो सोच के रखना है कि विवाह योग 2025 बहुत कम है, तो पहले से तैयारी रखें। कुल मिलाकर केवल 2 नवंबर से 17 नवंबर तक ही विवाह से योग बन रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि विवाह का काम किसका है, गुरु का है, जब तक गुरु ग्रह अस्त होते हैं तब तक विवाह नहीं होते। साथ ही साथ शुक्र ग्रह के साथ भी ऐसा है, लेकिन वो समय जो था होलाअष्टक से पहले निकल चुका। तो 2025 में जो हमें योग मिल रहे हैं 2 नवंबर से 17 नवंबर तक, और इधर 10 जुलाई से पहले पहले, इसके अलावा कोई योग पूरे साल में 2025 में विवाह के लिए नहीं है। आपने सुना आचार्य जी को। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी बात करें उतनी कम है। कई विषय ऐसे हैं जिनसे आमजन परेशान है, जिनसे आमजन चिंतित है। आगे हम समय समय पर आचार्य के साथ आपके सामने जानकारी लाते रहेंगे, विषय विशेष को बातचीत करते रहेंगे और जानेंगे कि आमजन उनसे कैसे सही रहे, आमजन कैसे आप अपनी जिंदगी को सफल बनाए। आगे फिर ऐसे किसी के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।